नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं उस पॉलिटिक्स को समझने के लिए एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो एक रणनीति के तहत पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है। आखिर इस वीडियो में है क्या, या फिर इसके जारी करने का मतलब क्या है, क्योंकि दोनों के सहारे ही इस जो बिहार की राजनीति में पॉलिटिक्स हो रहा है उसको समझा जा सकता है। कि दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है। उस सत्र के दौरान एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो नॉर्मल है। सत्र के दौरान ये कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की वीडियो बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। सब लोग एक साथ बैठते भी हैं। बिहार का सांसद और जदयू का सांसद स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के साथ आते मिलते जुलते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इस तरीके का वीडियो आ सकता है। लेकिन इस वीडियो के सहारे एक राजनीतिक संकेत भी है, इसलिए हम ये वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं आवाज़ के साथ। जरा इस वीडियो को आप भी गौर से देखिए। तो क्लास में यही हम लोग को हम लोग नहीं पता था। बात का तो पता था कि कैसे कलाम साहब ने शिक्षा सर थोड़ा इधर देखिए, सर थोड़ा इधर आप होस्ट चैनल और फोटो ले रहे हैं। तो आपने देखा वीडियो में, और सामान्य बातें सिर्फ इतना ही है कि हरिवंश जी और ललन सिंह अगल बगल में बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को चुस्की ले रहे हैं। इस दोनों का साथ वीडियो या तस्वीर हमें लगता है कि पहली बार सार्वजनिक तौर पर देखने को मिल रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हरिवंश जी तीसरी बार जदयू से राज्यसभा जाने की तैयारी तो नहीं है? बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 सीटें जदयू को मिलनी है। एक रामनाथ ठाकुर, हमें लगता है कि मंत्री हैं तो उनकी दोबारा जाना तय है। अभी कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला भी है। कर्पूरी जी की सियासत जोर पर है। अति पिछड़ों की राजनीति नीतीश कुमार का एक गोल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर की तो वापसी होगी। दूसरा सीट हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी राज्यसभा में उपसभापति हैं। नीतीश से कहीं मोदी के करीब हैं, या मोदी के चाहने वाले लोग जो थिंक टैंक हैं उस पर हरिवंश जी का प्रभाव है। 2 बार तो उसी वजह से चले गए। पहली बार तो नीतीश भेजे, दूसरी बार कहीं न कहीं उसका प्रभाव रहा। अब तीसरी बार वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर चर्चा है। लेकिन इस वीडियो ने एक अलग चर्चा को आयाम दे दिया है। देखिए, एक सीट तो तय माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर जाएंगे। दूसरी सीट जो है उसको लेकर जो खेल चल रहा है अंतःपुर में, वो है कि इस पर मनीष वर्मा जाएं या फिर आरसीपी जाए। दोनों के जाने का मतलब है कि बिहार से बाहर, बिहार में तो अभी वो राजनीति चल ही रही है जो राजनीति पिछड़ों की राजनीति है। लेकिन इन दोनों में से किसी के दिल्ली पहुंचने पर वो राजनीति, जो राजनीति खुलकर ललन सिंह या संजय झा कर पा रहे हैं, वो शायद नहीं कर पाए। तो क्या इस ठहाके के पीछे उसी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि हरिवंश जी को तीसरी बार भी पार्लियामेंट का रास्ता दिखाई दिया जाए? और इसके लिए लॉबिंग शुरू है, क्योंकि संजय झा राज्यसभा के उपसभापति बनकर अपनी राजनीतिक कैरियर पर
विराम लगाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा पद है जहाँ पे आप आसीन हो गए तो आपकी तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ कह सकते हैं कि आप एक अलग दायरे में आ जाएगी। अब वहाँ से फिर आप उड़ान नहीं भर सकते। इसलिए संजय झा की कोशिश हमें लगता है कि ये है कि वहाँ अभी नहीं पहुँचना है। अभी जो बिहार की राजनीति है उस राजनीति में बने रहना जरूरी है। सैटरडे संडे को बिहार आना जरूरी है। नीतीश जी के राजनीति को कितने दूर तक खींचा जा सकता है ये बनाए रखने के लिए वो पद अनुकूल नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार के एग्जिट को लेकर जो प्लानिंग हो रही थी या जो प्लानिंग है अब वो होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि सब के सब सहज है। भुजा पार्टी भी सहज है, बीजेपी भी सहज है। जिसको जो हो रहा है कर रहा है, जिसकी जो मर्जी वो चलाए जा रहा है। ऐसे में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा जो अपनी मनमर्जी चला ले, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते हुए सब स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने अनुसार चीज़ों को देख रहे हैं, अपने अपना अनुसार चीज़ों को कर रहे हैं। दोनों हाथ से गंगा स्नान हो रहा है। अगर ये मुख्यमंत्री बदले, दूसरा कोई आ गया तो ये तो संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए बीजेपी हो चाहे जदयू हो, दोनों के लिए नीतीश जो है सभी कंफर्ट है, दोनों के लिए नीतीश सहज है। इसलिए दोनों अब गुट चाहने लगा है कि ये बने रहे। जितने दिनों तक बने रहेंगे उतने दिनों तक खेल चलता रहेगा। बदनामी नीतीश की होगी, घर मेरा भरेगा। जनता के बीच अलोकप्रिय नीतीश होंगे, दुबई में इन्वेस्टमेंट मेरा होगा। इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। इसलिए हर कोई गंगा में डुबकी लगाने को तैयार है। इसलिए सवाल ये है कि ये राजनीति जो बिहार की राजनीति है वो राजनीति दिल्ली ना पहुँचे। तो वो तो कोशिश शुरू हुई थी, एक दौर में कोशिश शुरू हुई, और आरसीपी को कम से कम जून तक आने नहीं देना है। इसके लिए तो हालांकि सब एक साथ एक मंच पर आ गए थे। उसमें श्रवण कुमार भी, मनीष वर्मा भी, कौशलेंद्र भी, सब लोग आ गए थे एक मंच पर। लेकिन ये जो नई विसात बिछाई जा रही है इन वीडियो के सहारे, ऐसे में हालांकि मनीष वर्मा को लेकर श्रवण कुमार भी सहज नहीं है, कौशलेंद्र भी सहज नहीं है, मतलब उनको लेकर वो सहजता नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर वीटो लगा दे या नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में रहें जब इन सब चीज़ों को खुद मॉनिटरिंग कर ले, तब तो फिर सियासत बदलेगी। नहीं तो ये वीडियो के सहारे समझ लीजिए कि वो सियासत पर मोहर लग चुकी है, जिस सियासत को दिल्ली के कॉरिडोर में बनाए रखना ललन सिंह भी चाहते हैं और संजय झा भी चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पॉलिटिक्स का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, क्योंकि जब राजा ही उस स्थिति में नहीं है तो फिर उसको क्या कहा जाए। लेकिन होता है ना कि भाई कम्बिनेशन और परमोटेशन, आप कम्बिनेशन बना रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस कम्बिनेशन में सब कुछ फिट ही बैठ जाए। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबका अपना अपना कुनबा है। तो ये सब कम्बिनेशन 100% बना रहे, यही तो राजनीति है ना। तो देखना अब दिलचस्प होगा कि इस वीडियो के सहारे जो संदेश देने की कोशिश हुई है, क्या वाकई में वो संदेश जून के उस रिजल्ट में दिख जाए कि राज्यसभा जाने वाले में रामनाथ ठाकुर भी हैं और हरवंश भी हैं।